फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 9th क्लास के फर्स्ट लेसन की सेकंड वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, कि अपने चारों तरफ जो स्टेट्स होती है ना मैटर की, वो अलग अलग टाइप की होती हैं। उनको ये क्या बोलते हैं हमें कि अपने चारों तरफ के सामान को देखो, उसे ऑब्जर्व करो। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, कि जो उसकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं वो कैसी कैसी होती हैं, क्या होती हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो हम क्या देखेंगे कि जब हम अपने साइड में देखते हैं ना, अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, तो मेनली 3 स्टेट्स दिखाई देती हैं। ठीक है, कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू दी वेरिएशन इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि जो ये स्टेट्स होती है ना, ये किसकी वजह से अलग अलग होती हैं? क्यों? मैटर तो क्या होता है कि पार्टिकल से बना होता है, जिसमें कोई भी चीज़ होती है जिसका कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो ऐसे ही कि इनकी जो एबिलिटी होती है ना, वो अलग अलग होती है। उसके बेसिस पे इसको 3 स्टेट्स में बांटा गया है। वैसे तो इसकी 5 स्टेट हो चुकी हैं अब, लेकिन मेनली जो हम पढ़ते हैं ना 9th क्लास में, वो 3 ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो, इसके बाद है ना, ये देखते हैं कि 3 टाइप होते हैं। आज इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। एक पेन ले लिया, बुक ले ली, नीडल ले लिए, पीस ऑफ वुडन स्टिक, और कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, स्टिक ले ली। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड दैम। तो क्या है, कोई पेन ले लिया, मान लिया ये पेन ले लिया मैंने, मैं इसकी शेप यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। ऐसे ही कोई नीडल ले ली, सुई ले ली, तो उसकी भी शेप हो सकती है। ऐसे कोई वुड का टुकड़ा ले लिया, उसकी भी हो जाएगी। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय यूजिंग ए पेंसिल अराउंड दैम। उनकी शेप हम बना सकते हैं। डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप। तो क्या इन सब की डेफिनेट शेप होगी? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। कि बाउंड्री क्या होगी कि जो इसकी आउटर स्पेस सरफेस पर बनाएंगे हम, उसको तो हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री बोलेंगे। वॉल्यूम क्या होगा कि कितनी फिक्स जगह उसने ऑक्यूपाई की है, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। व्हाट हैपन्स इफ दे हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। उन पे क्या इफेक्ट होगा जब उसको हम थोड़े से पीटेंगे? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये दोनों में मिक्स हो सकती है? क्या आप नीडल है, एक वुड का टुकड़ा है, उसको ऐसे मिलाना चाहे तो मिलेगा, या पेंसिल है, ये पेन है, इनको मिलाना चाहे तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। जैसे मान लिया पानी है, उसमें हम चीनी डालेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन क्या एबिलिटी है इसकी, ये जो पेन है या पेंसिल है या वुड है या नीडल है, कि वो आपस में कंज्यूम हो जाए? ऑल दी अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सोलिड्स। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? सोलिड्स के एग्जाम्पल हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट दी ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप। क्या देख सकते हैं हम इनमें से? सोलिड, यहाँ पे सोलिड लिख देते हैं। जो जो हमें इसमें से दिखेगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा हमने कि इसकी क्या होगी? डेफिनेट शेप होगी, कुछ ना कुछ चेंज तो नहीं होगी। ये जो शेप हमने इसकी यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रख के यहाँ पे पेंसिल से देखेंगे, तो जो शेप होगी वो तो डेफिनेट होगी। उसके बाद क्या देखेंगे हम? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड वॉल्यूम। दो चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या चलेंगे? दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को दबाते हैं फोर्सफुली, तो वो क्या हो जाए, मतलब वो नीचे की साइड बैठ जाए, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली आ जाए। जैसे अब ये है, मैं इसको ऐसे दबाना चाहूँ तो ये क्या दबाएगा? मतलब इस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, बिल्कुल टूट सकता है ये, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सॉलिड्स क्या हो गए? जैसे हम वुडन मेज देखते हैं, उसको चाहे कितने ही जोर से दबा लो, लेकिन वो उससे छोटे साइज में तो नहीं होगी, उसकी साइज जो वो फिक्स ही है। तो ये क्या हो जाएंगे? इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। कि जो सॉलिड्स होते हैं वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? रिजिडिटी। उसके बाद आगे चलते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर सम फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। कि वो टूट सकते हैं, लेकिन क्या होता है, उनकी शेप चेंज नहीं होगी। ऑल दी अबव आर सॉलिड्स एज। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि सॉलिड क्या क्या होंगे। सबसे पहले देखते हैं, इसमें एक फोर्थ पॉइंट हम डालना चाहे तो क्या डाल सकते हैं? मेंटेन देयर शेप। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑल दी रबर आर सॉलिड एज। देखो, ये सबसे पहले क्या है? रबर बैंड है,
कोई भी रबड़ बैंड है उसको मान लिया हमने, यानी ऐसे खींचा, तो वो क्या होगा, एक टाइम पे तो उसकी शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे ना तो वो उसी शेप पे आ जाएगा, एग्जैक्ट जो उसकी शेप पहले थी उसी शेप पे आ जाएगा। तो क्या होगा, एंड रीगेन्स द सेम शेप, कि वैसे जैसी शेप पे पहले था वैसे ही आ जाएगा। दी फोर्स इज रिमूव्ड, जब उसको हटाएंगे, फोर्स को हटाएंगे। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और जब हम बिल्कुल ज़्यादा ही फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड whether we take in our hand and put it a plane or in a jar। अब देखो, मान लिया मैंने चीनी ले ली, एक चीनी का मैंने दाना ले लिया, ठीक है, एक छोटा सा, उसको मैं या तो मैं प्लेट में डाल दूं या मैं उसमें गिलास में डाल लूं, किसी भी चीज़ में डाल लूं, लेकिन जो उसकी शेप तो चेंज नहीं होगी, जो उसकी चीनी की शेप पहले थी वही बाद में है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, तो उसकी शेप होगी वो क्या होगी, डेफिनेट होगी। A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. अब एक स्पंज है, हम उसको ये देख, जैसे हम उसको दबाते हैं स्पंज को, तो वो क्या होता है, एकदम से जो वो है नीचे की साइड चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड नहीं है। सॉलिड क्यों, सॉलिड की क्या एबिलिटी है कि जब हम उसको छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिक उसी शेप पे आ जाएगा, तो इसको हम सॉलिड ही बोलेंगे। बेशक से उसने एक टाइम ऐसा था कि उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स हटाया तो वो उसी स्टेज पे पहले आ गया जो उसी पे पहले था। तो ये तो हो गया अपने सॉलिड के पॉइंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किस पे, लिक्विड पे, कि जो लिक्विड स्टेट होती है उसकी क्या एबिलिटी होती है, देखते हैं। कोलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, एक कोल्ड ड्रिंक, इन सब को हमने क्या लिया है, ये लेने हैं। उसके बाद कंटेनर एट डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स के कंटेनर हैं उनमें डालना है। पुट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, कि 50 ml का कोई भी सिलेंडर लेना, हमें उसमें डाल के इसको मेजर करना है। वट विल हैपन इफ द लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, जब हम इन लिक्विड को ऐसे फेंक देंगे तो क्या होगा, डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन सेम, तो क्या उसकी शेप सेम होगी। When you pour the liquid from one container into the this flow easily, जब हम क्या करेंगे कि एक लिक्विड है उसको एक कंटेनर में से अलग वाले कंटेनर में डालेंगे तो क्या उसकी वो फ्लो होगा, जो वो इजीली होगा। तो अब देखते हैं, देखो, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट ए फिक्स्ड वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या आ गई, इसमें तो डेफिनेट शेप थी, इसमें डेफिनेट शेप नहीं होगी, इनडेफिनेट होगी। क्यों, मान लिया एक गिलास पानी है, ठीक है, जब पानी था वो तो ग्लास की शेप का था, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें जग में डाल दिया तो वो जग की शेप का हो जाएगा, तो उसकी डेफिनेट शेप तो नहीं हुई, तो जो शेप होगी वह क्या होगी, इनडेफिनेट शेप। सेकंड क्या पॉइंट था इसमें, फिक्स्ड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो इसका भी फिक्स है, चाहे मैं गिलास में ले लूँ, 10 ml पानी है तो वो गिलास में भी 10 ml है, जग में भी 10 ml, ये तो नहीं है कि मैंने मान लिया मैंने गिलास के जग में डाला तो वो 10 की बजाय 20 ml हो गया, 20 ml हो गया, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो फिक्स होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते। उसके बाद क्या है, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज देयर शेप, कि वो शेप अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, सो दे आर नॉट रिजिड, तो ये क्या होंगे, फ्लूइड हो गए। तो इसको तो हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड्स में तो कौन सी एबिलिटी है, फ्लूइडिटी की, इसमें कौन सी थी, रिजिडिटी की, कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। उसके बाद क्या है कि refer to activities 1.4 and 1.5 what we when we saw that solid and liquid are can diffuse into liquids, कि solid है या liquid है उसको हम डिजोल्व कर सकते हैं। the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water, जो सॉलिड को हम लिक्विड में मिला सकते हैं, ठीक है, लिक्विड को हम गैसेज में मिला सकते हैं, लेकिन क्या हम सॉलिड को मिला सकते हैं। मान लिया मैंने चीनी ले ली, नमक ले लिया, लेकिन हम उनको हम इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा सॉलिड है कौन सा नमक है, मतलब कौन सी साल्ट है कौन सा नमक है, तो वो डिफ्यूज नहीं होते ना। तो इसमें ऐसे इसमें दिखाया गया है कि ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ब्रीथ लेने के लिए सांस लेना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। दी एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, कि जो जल में एनिमल्स होते हैं ना वो सांस लेते हैं किसके लिए, जो पानी होता है उसमें जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो उनके लिए हेल्पफुल होती है। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेज हो वो किस में डिफ्यूज हो सकते हैं, किस में, लिक्विड्स में। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ना वो लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, सीधी सी बात है, डिफ्यूजन का रेट किस में ज़्यादा होगा, लिक्विड्स में ज़्यादा होगा बजाय कि सॉलिड के। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर
एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता, तो जो उनका मूवमेंट है वो इजीली नहीं होता। लेकिन लिक्विड के केस में इसका अपोजिट होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है तो वो इजीली डिफ्यूज होते हैं। तो जो जिनके डिफ्यूजन की कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है मोर डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब कौन सी स्टेट देखो, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। कि आपने कभी देखा है कि जो वो होते हैं ना बैलून्स वाले होते हैं, इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। उससे जाके हमें ये पूछना है कि वो एक सिलेंडर से जो उसके कितने बैलून्स फिल हो जाते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन दी सिलेंडर। उससे ये पूछना है कि जो उसका सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस होती है। ठीक है, अब वो देखो क्या बोलते हैं कि हमें 3 नोजल्स लेनी है। जैसे वो नहीं होती सुई लगाने वाली सिरिंज होती है, वो लेनी है। उसके टॉप में कुछ ना कुछ लगाना जिससे हम उस पर दबा सकें। उसमें से क्या करना है कि एक सिरिंज को तो ऐसे अनटच छोड़ देना है। फिल दी वाटर इन दी सेकेंड एंड पीस ऑफ चाक इन दी थर्ड। देखो 3 लेनी है हमने, एक को तो ऐसे ही छोड़ दिया। सेकंड में क्या डालना है, पानी डालना है, उसको ऊपर से दबाना है। थर्ड में क्या डालना है, चाक डालना है, इसको ऊपर से दबाना। चाक क्या होता है, सॉलिड होता है। चाक है सॉलिड है, उसको हम चाहे कितना ही दबा रहे वो नीचे की साइड नहीं जाएगा। लेकिन लिक्विड क्या होगा, वो नीचे की साइड जब तक उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो चला जाएगा। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज एंड यू मे हैव अप्लाइड टू सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। कि उनके मूवमेंट के लिए हमें उसमें क्या लगाना है, वैसलीन लगानी है। In what do you observe, in which case was the piston easily pushed in? What do you infer from your observation? हमें देखना कि 3 सिरिंज थे, उसमें से कौन सी में सबसे पहले चला जाएगा। तो ये तो इजीली बता सकते, जो खाली होगी उसमें बिल्कुल फास्ट जाएगा, उसके बाद लिक्विड वाली में, उसके बाद चाक वाली में। We observe that gases are highly compressible as compared to solid and liquids। कि जो गैसेज होंगी वो होंगी हाईली कंप्रेसिबल होंगी। तो दी लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन अवर होम इज कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज CNG गैस। कि जो वहाँ अपने घर में यूज होता है ना सिलेंडर, वो तो किसका होता है, LPG का। जो हॉस्पिटल्स में होता है वो किसका होता है, CNG का। दी CNG सॉरी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG किस में यूज होती है, फ्यूल्स में यूज होती है। ठीक है, जो हॉस्पिटल्स में तो कौन सी गैस यूज होगी, ऑक्सीजन यूज होगी। क्योंकि जो पेशेंट होते हैं उनमें कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ क्या होती है, ऑक्सीजन यूज होती है। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril। कि हम बता सकते हैं कि खाने में क्या बना है, केवल स्मेल से ही बता सकते हैं। How does the smell reach us? कि जो ये स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है, ये डिफ्यूजन की वजह से पहुंचती है। The particles of aroma food mix with the particles of air spread from the kitchen reach us even farther away। कि जो पार्टिकल्स फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, उसकी जो स्मेल है वो यहाँ तक पहुँच जाती है। The smell of hot cooked food reaches us in seconds। जो इस खाने की स्मेल होती है वो सेकंड्स में हमारे पास पहुंच जाती है। Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids। इसको हमें किसके साथ कंपेयर करना है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के रेट के साथ। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusion very fast into other gases। तो देखो इसमें क्या होगा, ना तो इसकी शेप डेफिनेट होगी, ना इसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा। क्या होगा, मोर डिफ्यूजन। ठीक है, क्यों, इसके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसमें सबसे कम होता है। उसके बाद चलते हैं, इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट। क्या बोलते हैं कि जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें जो क्या होता है, उनका जो मूवमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कि जो इनकी मूवमेंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जब जिस भी कंटेनर में हम इनको डालते हैं तो ये उसको उसकी जो वॉल्स को आपस में भी हीट करते हैं और जो उसकी वाल्स पे भी हीट करते हैं। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। कि जो प्रेशर होगा ना, जो गैस एक्सर्ट करेगी वो किसकी वजह से होगा, जो गैस पार्टिकल्स हैं वो जो वाल्स पे अपना जो फोर्स लगाते हैं ना उसकी वजह से होगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाया गया कि 3 स्टेट्स ऑफ दिखाई गई हैं अपने मैटर की। कि जो होगा, देखो ये क्या दिखाया गया है कि सॉलिड लेंगे हम जब क्या होगा,
लिक्विड लेंगे जब क्या होगा, गैसेस लेंगे। सॉलिड्स के केस में क्या था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। इसमें क्या है कि इसके बजाय स्पेस है, यहाँ पे ये स्पेस है, लेकिन लिक्विड्स में जो स्पेस की अमाउंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।